देखो यार, तर्क सुनना है तो ही यहाँ पर बने रहना। मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं बस वीडियो शुरू करूं और विराट कोहली को बैश करने लगूं कि भाई विराट कोहली ने स्लो कैसे खेल दिया। देखो यार, एक तो सुनील नारायण से विराट कोहली की तुलना मत करो। सुनील नारायण किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं आता है। सुनील नारायण किसी कोई जवाबदेही नहीं है उसके पास। वो जीरो पर भी आउट हो जाएगा तो भी किसी ने कुछ नहीं बोलना। वो 50 मार दे, 100 मार दे, तो भी तो दुनिया ने तारीफ करनी है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी क्या है? नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ इट, डोंट कंपेयर सुनील नरेन विद विराट कोहली। पहली चीज ये, क्योंकि विराट कोहली बहुत सारी अकाउंटेबिलिटी के साथ आता है। वो उस टीम का नहीं, लीग के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स में से एक है। ऑरेंज कैप होल्डर है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है रन बनाने की। सुनील नरेन का पहला काम रन बनाना नहीं है। और दूसरी चीज ये कि स्ट्राइक रेट पर भी बात करेंगे। क्या वो थोड़ा और तेज खेल सकते थे, इस पर भी बात करेंगे। कहां पर उनकी इनिंग्स को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वो भी मेरा जितनी समझ है उस हिसाब से आपको बताऊंगा। और फिर एक बात करेंगे आरसीबी की बॉलिंग पर भी। क्योंकि अगर आरसीबी की बॉलिंग यही रही और इसी तरीके से परफॉर्म करती रही रहेगी तो यही चुनना बस आपको आगे पीछे है। लेकिन अगर इसी तरीके से परफॉर्मेंस होती रही तो फॉरगेट अबाउट टॉप 4, टॉप 5 में भी नहीं है आरसीबी सीजन के। तो सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली से ही। स्कोर कार्ड मेरे हाथ में। 83 रन्स 59 बॉल पर और 140 का स्ट्राइक रेट। ओवरऑल देखोगे तो 140 का स्ट्राइक रेट कोई बुरा नहीं है। लेकिन केकेआर ने जहां गेम फिनिश किया वहां पर आपको जरूर लगेगा कि यार केकेआर तो बहुत बढ़िया खेल गई। ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें जिस तरह का स्टार्ट मिला और आरसीबी को जिस तरह का स्टार्ट मिला, दो कंप्लीटली डिफरेंट तरह के स्टार्ट थे, इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन लोगों के पावर प्ले में 80 से ज्यादा रन थे, ये लोग 60 पर थे और विकेट भी जा चुका था। एज सिंपल एज दैट। दूसरी जो चीज है कि विराट कोहली ने स्टार्ट अच्छा लिया था। 150 160 के स्ट्राइक रेट पर विराट ने भी अपनी इनिंग्स को शुरू किया था। खासतौर पर वो मिच स्टार्क को जब उन्होंने मारा, पहली जो चौका आया जो मिच स्टार्क पर थर्ड मैन एरिया में, छक्का भी आया, तो विराट ने तुरंत 9 बॉल पर 18 रन 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट ले लिया था। दूसरे ही ओवर में फैफ डुप्लेसी का विकेट गिरता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि फैफ डुप्लेसी के विकेट के गिरने से आप वहां पर ये कह दे कि नहीं यार फिर विराट स्लो कैसे हो जाएगा। विराट के लिए इस इनिंग्स में बार बार ऐसे मौके आए जहां उन्होंने मोमेंटम अपना अप किया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट अप हुआ। जो एक मेजर पॉइंट है विराट की बैटिंग का जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, वो है 15, 16 और 17वां ओवर। लास्ट के अगर आप 4-5 ओवर देखेंगे तो विराट ने कुछ 16 रन बनाए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने गेंदें कम खेली। उन्होंने उन जो लास्ट के ओवर्स में कम से कम 5 से 6 डॉट बॉल खेली है, सिर्फ 2 बाउंड्रीज हासिल की हैं। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जब विराट 1 से 15 ओवर तक खेल रहे हैं तो उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि उन्हें अपनी इनिंग्स को बनाना भी है। क्योंकि अगर वो आउट तो फिर कहां रहेगी आरसीबी। एक 180 छोड़ दीजिए, फिर तो आप 150 बनाना मुश्किल हो जाता आपके लिए, 125 बनाना मुश्किल हो जाता। बट क्योंकि पहले 15 ओवर तक विराट कोहली का ये काम है कि मैं बिना रिस्क लिए जो है वो इनिंग्स को लेकर चलूं। मैं तो कम से कम खड़ा रहूं, इधर उधर से लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन मैं तो कम से कम खड़ा रहूं। तो 15 ओवर तक वो चीज समझ में आती है। लेकिन 16वें ओवर में, 17वें ओवर में, 18वें ओवर में, 19वें ओवर में और 20वें ओवर में अगर आप उनकी बैटिंग देखोगे तो आपको 5 से 6 डॉट बॉल मिलेंगी। रन जो उन्होंने बनाए उसमें आपको जो उनका आखिरी 4 से 5 ओवर में स्ट्राइक रेट है वो 120-30 से ऊपर का नहीं मिलेगा, जो कि एक क्राइम है अगर आप T20 क्रिकेट की बैटिंग आज के डे एंड एज में बात करूं। और विराट कोहली के साथ उल्टा होता है कि वो जब जब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपनी इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता है। आखिरी 5 ओवर्स में, आखिरी 6 ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा अप रहता है। अमूमन तौर पर अधिकतर बैटर्स के साथ यही होता है। लेकिन यहां पर उनसे गलती हुई और वो यही गलती है कि ये जो स्कोर लाइन थी, ये जो उन्होंने रन्स बनाए, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस टीम को भारी पड़े। और यही वजह थी कि ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो उस टोटल तक नहीं पहुंच पाई जिस टोटल तक इन्हें आज पहुंचना था। तो वो मुझे लगता है कि एक एक बड़ी मिस्टेक वहां पर आप अगर चाहो तो बात कर सकते हो कि वहां पर विराट ने जो किया वो आई थिंक थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट वो आंकड़ा बता देता हूँ। मैं वही आंकड़ा निकाल रहा था। लास्ट 5 ओवर्स 21 रन ऑफ 16 बॉल, 16 गेंदों में विराट कोहली ने आखिरी 5 ओवर में 21 रन बनाए हैं। ये आप देखिए, आखिरी 5 ओवर 16 रन
16 बॉल में 21 रन। यहां पर आप विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हो, यहां पर विराट कोहली को अच्छा करना चाहिए था। पहले 15 ओवर में समझ सकता हूं कि आपको सस्टेन करना है यार, क्योंकि कोई टिक ही नहीं रहा है। एक 50 रन की पार्टनरशिप कैमरन ग्रीन के साथ हो गई, ग्लेन मैक्सवेल के साथ कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, रजत पाटीदार के साथ कुछ नहीं हो पाया, अनुज रावत के साथ कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ये जो आखिरी 5 ओवर है, यहां पर तो आपको बीच का गेम खेलना ही नहीं है ना, या तो आर या तो पार। और ये आखिरी 30 गेंद है, इस आखिरी 30 गेंद में 16 गेंदें आपने खेली है भाई। और उस 16 गेंद में अगर आप 21 रन बनाओगे तो वहां पर सवाल है विराट कोहली की बैटिंग पर। 5 गेंदें डॉट खेली है विराट ने, आखिरी जो 16 गेंदें खेली है। तो लास्ट के ओवर्स में आखिरी 5 गेंदें डॉट खेलना, आखिरी ओवर्स में 5 गेंदें डॉट खेलना, इट्स अ क्राइम, इट्स नियर टू अ क्राइम। तो ये चीज जो है एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। आप लोगों का जवाब चाहूंगा इस पर, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्या लगता है कि यहां विराट से सबसे बड़ी गलती हुई और ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे T20 क्रिकेट में। बाकी जैसा मैंने कहा, बोलर्स वर टू पुअर एंड टू ऑर्डिनरी। यश दयाल को आप देख लीजिए। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब आप यश दयाल गेंदबाजी करा रहा है, आप बिग स्क्रीन पे दिखा रहे हो जब वो 5 छक्के मारे थे रिंकू सिंह ने। अरे भाई, वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी सोशल मीडिया पर उन पोस्ट्स को देखकर। या तो रिंकू सिंह उस वक्त पर बैटिंग करने आ रहा होता तो मैं समझता कि आप वो दिखा रहे हो। भाई रिंकू बैठा हुआ है उधर, वो बॉलिंग करा रहा है बंदा कैमरन ग्रीन को करा रहा था या विराट कोहली को करा रहा था। उसने गुस्से में जो है वो ऐसा बाउंसर मारा कि वो कीपर के ऊपर से निकल गया, अनुज रावत के हाथ के ऊपर से। और बॉलिंग तो माशाल्लाह है। मोहम्मद सिराज को देख लीजिए, 1 या 2 मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी भी मोहम्मद सिराज से कि भाई वो आएंगे और एक ही ओवर में, एक ही स्पेल में खड़का देंगे। अलजारी जोसेफ देख लीजिए, रन लीक कर रहे हैं भाई, बॉलर्स बुरी तरह रन लीक कर रहे हैं। ये बॉलर्स अगर रहे इसी तरह की परफॉर्मेंस करते रहे, विजय कुमार वेशक आ रहे हैं, नहीं हो पाया, अलजारी जोसेफ आ रहे हैं, मोहम्मद सिराज है, फिर आपके यश दयाल हैं, फिर आपके मयंक डागर हैं, कर्ण शर्मा है, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इसमें यार वो नाम नहीं है जो आपको लीड कर सके, जो बोले कि यार ये बंदा है, इसको थोड़ा सा बचकर खेलना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देखकर खेलना पड़ेगा। ऐसा कोई बॉलर इस टीम के पास नहीं है। और कई टीमों के पास ऐसे, चेन्नई के पास नहीं होते हैं ऐसे बॉलर्स, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होती है कि वो अपने परफॉर्मेंस से बोलते हैं, नाम से नहीं बोलते। तो वो चीज जब तक आरसीबी में नहीं आएगी भाई, ये बैटर्स कुछ कर नहीं देंगे। और बैटर्स में भी सिवाय विराट कोहली के कौन कर रहा है? फैफ डुप्लेसी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं है, उनको वक्त लगता है अपनी लय हासिल करने में, 4-5 मैच लग जाएंगे, उसके बाद वो आएंगे। ग्लेन मैक्सवेल नहीं आ रहे हैं रन, तो ये केजीएफ का जीएफ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। वहां पर एक बड़े सवाल है। फिर रजत पाटीदार, आप उनके बैटिंग ऑर्डर को भी शफल कर रहे हो भाई, उस बंदे में वैसे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने उसका बैटिंग ऑर्डर हिला दिया पूरी तरीके से। तो कुछ तो ऐसा करो जिसमें लॉजिक नजर आए यार। कुछ तो, पहला मैच था मुझे याद है, आपने मयंक डागर को, अभी प्रभु देसाई को आपने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ले लिया, सॉरी लोमरोर को आपने इम्पैक्ट प्लेयर पर डाल दिया। भाई उस बंदे ने क्या पारी खेली थी पिछले मैच में। तो बहुत सारे सवाल हैं आरसीबी के ऊपर, और ये हमेशा रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनके कोई जल्दी जवाब आपको मिलेंगे। ये सीजन भी उसी तरफ बढ़ रहा है जहां आरसीबी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर इसी तरीके से बॉलर्स परफॉर्म करते रहे। विराट कोहली के रन आ रहे हैं, लेकिन जो मैंने आज आंकड़े आपको बताया टुवर्ड्स द एंड, वो एक ऐसे आंकड़े जिन पर सवाल उठाए जाने चाहिए, जिन पर बात की जानी चाहिए और जिन पर पूछा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा विराट कोहली पे बस बंदूक तान दी। जहां पर वो सवाल है, वहां पर आपको सवाल पूछने चाहिए और वहां पर आपको जवाब मांगना चाहिए। बाकी जब तक इन चीज़ों पर चीज़ें नहीं बदलेंगी, आई डोंट थिंक आरसीबी का कुछ होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आपको भी वही लगा कि विराट कोहली की वो पारी अगर वहां से बेहतर हो जाती या कोई और खिलाड़ी उनके साथ खड़ा हो जाता। क्योंकि कई बार मैं विराट कोहली को, अब आप आंद्रे रसल या फिर रोहित शर्मा वाली कैटेगरी में भी, रोहित शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी बैंगलोर में मैच था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, अगर आपको याद हो, इंडिया 22 रन पर 4 विकेट हो चुके थे, रोहित शर्मा ने 40 बॉल पर 50 मारा था। उसके बावजूद भी इंडिया कहां फिनिश करता है? 222 या 212 रन इंडिया ने बनाए थे, रोहित शर्मा ने 100+ रन बनाए थे। तो रोहित शर्मा उस तरीके से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई 20 गेंद में 50 रन मार देंगे। विराट कोहली को वो टाइम चाहिए।
तो कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि वहीं पर चीजें जो है वो बदली, और अगर मेरे हिसाब से उनके साथ कोई खिलाड़ी होता तो ये टोटल 200 के पार होता। मतलब अगर किसी ने वो पार्टनरशिप टॉप ऑफ द ऑर्डर, चाहे वो कैमरन ग्रीन का थोड़ा और चलना होता, ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा और खड़े रहते, तो विराट कोहली को आप और थोड़े से फ्रीडम के साथ खेलते हुए देखते। बट दोज लास्ट 16 बॉल्स, प्रॉब्लम वहां पड़ती है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।